नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ, सोने का पानी। एक शहर में रेखा अपनी बेटी लक्षिता के साथ रहती थी। रेखा के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती थी। लक्षिता को ढंग से पढ़ने के लिए रेखा दिन रात काम करती थी। लक्षिता भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब रेखा घर आती है, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफ़ी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। रेखा कहती है, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रहा। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लक्षिता, लेकिन माँ मैं अभी केवल 6ठी क्लास में हूँ, उससे तो बहुत समय लगेगा। तब रेखा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊँगी। तू चिंता मत कर, बस मन लगाकर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेखा अपने काम से वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रेखा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से के कुछ चमक रहा है। रेखा ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेखा को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रेखा बक्से को उठाकर घर ले आई। रेखा, देख बेटी, मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर। अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। लक्षिता, माँ ये कहाँ से आए? बेटी, यह लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। रेखा बक्से को संभालकर छुपाकर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। रेखा कहती है, भैया मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार कहता है, अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है और फिर वह कहता है, ये अंगूठी कहाँ से लाई हो? यह तो नकली है। इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो बस पीतल ही पीतल है। इसके तो कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। यह सुनकर रेखा परेशान हो जाती है और कहती है, एक का करो सेठ जी, मुझे वापस दे दो। सुनार लेता है, तुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठी के तुझे 100 रुपये दे देता हूँ। रेखा पैसे लेकर घर आ जाती है और कहती है, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया, हमें नकली जेवर दे दिए। ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपये दे दिए। लक्षिता बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी साधी माँ को बेवकूफ़ बनाया है। लक्षिता, माँ तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपये वापस लेकर अंगूठी वापस ले आते हैं। रेखा मना करती रही, लेकिन लक्षिता उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। रेखा कहती है, सेठ जी, वो अंगूठी मेरी सास की थी। वो अब झगड़ कर रही है। आप अपने 100 रुपये ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार कहता है, अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी? ये लो 100 रुपये और ले जा। तुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी, इसलिए रख ली। इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूँगा। लक्षिता, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहाँ आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है।
अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती हैं। रेखा अच्छे भले 200 रुपये दे रहा था, ले लेती। इस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी? कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। लक्षिता अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ़ बना रहा है। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी। हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूँगी। अगले दिन लक्षिता खुशी खुशी घर आई। शाम को जब रेखा वापस आई तो लक्षिता ने उसे बताया, माँ, ये अंगूठी सोने की है। उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया है कि असली सोने की है और इससे ज़रा भी मिलावट नहीं है। रेखा कहती है, लेकिन अब हम क्या करें? हमें तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। तब लक्षिता अपनी माँ को समझाती है, माँ, इन गहनों को रखा रहने दो। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे। तब तक इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी और हमें कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। लक्षिता की पढ़ाई पूरी भी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। लक्षिता और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। लक्षिता नए नए डिज़ाइन के गहने बनवाती है, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। बेटी, क्या तू मेरे लिए गहने डिज़ाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिज़ाइन के गहने कोई भी नहीं खरीदता। लक्षिता कहती है, जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। हमें आपके साथ कोई भी काम नहीं करना। सुनार, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। रेखा, सेठ जी, आप भूल गए कि एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर रेखा ने सारी बात बता दी। सुनार कहता है, बेटी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। लक्षिता कहती है, नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। सुनार चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लक्षिता ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे जहाँ वह नए नए डिज़ाइन के गहने बेचती थी। दोस्तों, सोने का पानी, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कहानी पूरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।